आइए दोस्तों, आज हम क्लास 8 का मॉडल पेपर जो आपका पिछले साल का है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें अभी हम मैथ के क्वेश्चनों को हल करेंगे, फिर अगली वीडियो में साइंस के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो जो पिछले साल का आपका पेपर था उसमें जो आपके मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन आया था, आपका क्वेश्चन नंबर 82 से स्टार्ट है आपके मैथ के क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन था, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो आपको पता होगा जो a माइनस बी का होल क्यूब होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या खुलता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। तो ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा आपका आंसर है? तो आपका बी वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है x² माइनस 7x प्लस 12 के गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड कैसे करते हैं आइए देखते हैं। क्या करना होता है, जो यहाँ पे आपका 12 लिखा हुआ है इसके पहले आप गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। इसके बाद आपकी जो संख्याएं यहाँ पर आई हैं 2, 2 और 3, इन संख्याओं से आपको बीच वाली संख्या बनाना है। तो 2 दूनी 4, 4 और 3 7। तो इसको इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं कि x² माइनस के 4x और माइनस के 3x और प्लस के आपके 12। यहाँ पे इन 2 से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे इन 2 से कॉमन ले लीजिए। इन 2 से कॉमन क्या आ रहा है आपका x आ रहा है, तो यहाँ से x माइनस 4 और यहाँ से माइनस के 3 कॉमन ले लीजिए। तो x माइनस 4, x माइनस 4 एक बार कॉमन आ गया आपका, वो x माइनस 3। तो आपका ए वाला आंसर हो जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 4 और x माइनस 3 इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका x² प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड करना है। तो वही प्रोसेस है आपकी जो अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 83 पर देखा था। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। आपको 6 को काट के 5 बनाना है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ से x² प्लस 3 दूनी 6, 3 और 2 मिला के क्या हो जाएंगे आपके 5। तो यहाँ पर करेंगे अपन, यहाँ पर 2x प्लस 3x प्लस 6, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या आ रहा है x और यहाँ बचा आपका x, यहाँ प्लस के 2, यहाँ से प्लस के 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा आपका x प्लस 2, x प्लस 2 एक बार कॉमन आ जाएगा आपका और x प्लस 3। इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या था, एक गुणनखंड आपको दिया गया है x प्लस 2, तो दूसरा निकालना है x प्लस 2 तो आपका दिया गया है। तो x प्लस 3 कौन सा है आपका, ए वाले क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ पे क्या लिखा है, x बटे x प्लस 1 बराबर 4/5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इसका त्रिज्या गुणा कर दीजिए, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर। तो x बटे x प्लस 1 बराबर 4/5, 5 का यहाँ गुणा कीजिए तो ये 5x बन जाएगा, इसका गुणा यहाँ कीजिए तो ये 4x प्लस 4 बन जाएगा। 4x को इस साइड लाइए तो 5x माइनस के 4x बराबर में 4, तो x बराबर निकल के आ गया आपका 4। तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है दो संख्याओं का योग आपका 45 है तथा उनका अनुपात दिया गया है आपको 7:8। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या मान लेना है, माना वह संख्याएं आपकी 7x और 8x हैं। अब इन दोनों का योग कितना दिया गया है, 45। तो यहाँ पे 7x प्लस 8x को जोड़ दीजिए, बराबर में 45 कर दीजिए। 7 और 8 15x बराबर 45। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा आपका 45/15, काट दीजिए, क्या आया आपका 3। x बराबर क्या आ गया आपका 3। बस 3 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 7x मानी थी आपने तो x का मान आपका 3 आया, तो 7 3 21 हो जाएगी और 1 7 चौके आपकी 28 हो जाएगी। तो 21 और 28 आपका वो 8 3 24, सॉरी दोस्तों 24, 8 3
24। तो 21 और 24 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है दोस्तों, कुछ इसमें दिया गया है आपको, यदि एक वर्ग के विकर्ण की माप 4√2 है, ठीक है दोस्तों, तो आपको वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। तो वर्ग का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है a√2 बराबर में आपको क्या दिया गया है 4√2। तो √2 से √2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर जो आपको निकल के आएगी 4 निकल के आ गई। मतलब जो वर्ग की आपकी भुजा होगी, वर्ग की जो आपकी भुजा होगी वो क्या होगी 4। तो आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 89। इसमें क्या दिया गया है आपको कि आयत की रचना करने के लिए यदि आपकी उसकी लंबाई आपको 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको यहाँ पे कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आपको चौड़ाई दी गई है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। यदि आपका एक आयत आपको पता है दोस्तों किस प्रकार से बनता है, ये आपका आयत है, तो यहाँ से आपको एक की लंबाई निकाल ली। लंबाई आपकी ये 4 हो गई और ये 3 हो गई। कुछ नहीं करना है, इसको नाम दे दीजिए ABCD। यहाँ से आपका क्या होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आपका ये समकोण त्रिभुज बन गया है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे अपन, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण जो निकल के आएगी आपकी वो 5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो 5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगी दोस्तों क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर आपको निकालना है, आधार मान लीजिए 4 का स्क्वायर, लंब मान लीजिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये बन गया आपका 16 और ये बन गया आपका 9। तो 16 और 9 25, 25 से क्या बाहर आएगा आपका 5। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। इसमें लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा, एक जीवा तक रेखाखंड 3 सेंटीमीटर का है, तो उस जीवा की माप ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, एक वृत्त है आपके पास, इसको यहाँ देखिए दोस्तों, एक आपके पास वृत्त दिया गया है। जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर दी गई है, और केंद्र से उसकी एक जीवा तक रेखाखंड 3 सेंटीमीटर है। उसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की क्या है आपकी एक वृत्त के केंद्र से आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी गई है 3 सेंटीमीटर दी गई है, और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको इस जीवा की लंबाई निकालना है। इसको आप AB मान लीजिए, इसको केंद्र को O मान लीजिए। यहाँ पे आपकी एक प्रमेय लग जाएगी, इसको यहाँ पे C मान लीजिए। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपकी क्या लग जाएगी यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, तो यहाँ पे ये वाली भुजा क्या निकल के जाएगी आपकी 4, और 4 ही इस साइड की होगी, क्योंकि एक प्रमेय होती है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब इस जीवा को बराबर 2 भागों में बांटता है। अगर इस साइड का इतना 4 है तो इस साइड का भी 4 होगा। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आया वो क्या है आपका 8 सेंटीमीटर। इन टकों पर मत जाइए दोस्तों, ये पहले से लगे हुए वो सही नहीं लगे हैं। आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समपंचभुज की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगी उसकी माप क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, पूरे वृत्त का कोण कितना होता है 360, तो इसमें आपको 5 भुजाएं हैं, 5 का भाग दे दीजिए, निकल के आ जाएगा 72 डिग्री। इसका राइट आंसर आपका क्या आ गया 72 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर आपके आंसर दिए गए हैं वो पाई में दिए गए हैं। तो क्या करना है आपको, यहाँ से कुछ नहीं करना है, 2π का पाई रहने दीजिए, r का मान यहाँ पे 7 रख दीजिए। तो 7 दूनी क्या निकल के आ गया 14π। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 93। ये क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, 65 - 56 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले आपको 65 में से 56 घटा देना है। तो कितने बचेंगे आपके 9। तो 9 का स्क्वायर यहाँ पे आप ऊपर लगा दीजिए बटे की लाइन, और 3 का स्क्वायर आपका यहाँ पर है।
तो ये बन जाएगा आपका 9 × 9 क्या बन गया आपका 81 और 3 तरह का क्या बन गया ये 9। 9 से 81 काट दीजिए, क्या आ गया आपका राइट आंसर 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आप यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 256 अंडर रूट के अंदर दिए गए हैं, गुणा में 4 का स्क्वायर लिखा है। तो 256 से आपका क्या बाहर आता है, 256 से आपका 16 बाहर आता है, क्योंकि 16 × 16 आपका 256 होता है। तो इस रूट से बाहर क्या आएगा आपका, यहाँ पर देखिए आप कि 16 × 16 करेंगे तो आपके 256 होंगे, और 16 यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर। तो 16 यहाँ से आपका बाहर आ गया, गुणा 4 का स्क्वायर बराबर में x। तो 16 ये हो गया और 4 का स्क्वायर 16 आपका ये हो गया। तो x बराबर क्या आ गया 16 × 16 256। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ये गलत लगा हुआ है, किसी बच्चे का पुराना पेपर है तो उसने गलत टिक लगा रखे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे √x/16 बराबर 15/8। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 दूनी 16, तेरे गुणा में यहाँ उसको यहाँ भेज दीजिए। तो √x बराबर क्या आ गया आपका 15 दूनी 30। 30 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे रूट लगा है आपका, यहाँ पे 30 लिखे हैं, तो अपन को x को रूट से बाहर निकालना है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो ये x बाहर आ जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है दोस्तों 900। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 900, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। इसमें क्या लिखा हुआ है आपका 3.1 का क्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 3.1 मल्टीप्लाई 3.1 मल्टीप्लाई 3.1, इनका तीनों का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29.791। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 97, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है ये लिखा है आपका 9 की घात 3 और इसके ऊपर घात लगी है -2/3। तो जब घात के ऊपर घात लगी रहती है दोस्तों तो क्या करना होता है, घातों का आपस में गुणा। तो -2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 9 की पावर -2 बचा। आपको पता है जब पावर जो है आपकी वो नेगेटिव होती है तो इसको 1 के बटे में लिख दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा 1/81। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1/81। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 98। इसमें दिया गया है आपको 2 की पावर 2x + 2 बराबर 2 की पावर 3x - 1। यहाँ पे एक आपका नियम होता है, यदि आपके आधार समान हैं तो घातें भी आपकी बराबर होंगी। तो कुछ नहीं करना है, आपको घातों को यहाँ पे बराबर कर देना है। तो 2x + 2 बराबर 3x - 1। अब क्या करेंगे, 2x को ले जाएंगे इस साइड, पक्षांतर करके वो इसको लाएंगे इस साइड। तो यहाँ बचा आपका 2, 1 इस साइड आया तो ये प्लस का 1 हो गया। 3x यहीं पे हैं, 2x इस साइड ले गया तो माइनस के 2x हो गया। 2 1 क्या हो गया 3, 3x में से 2x घटेंगे तो बचेगा आपका x। तो x बराबर 3 निकल कर आ गया आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका। इसमें क्या पूछा गया था, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बताइए। तो आपको पता है चक्रवृद्धि का ब्याज का सूत्र क्या होता है, SI = P। ये आपका दिया गया है, ये हमें बताने की ज़रूरत आपको नहीं है, या तो आप पहले से ही जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 100। तो यहाँ पे लिखा है बट्टा, जो डिस्काउंट होता है आपकी छूट होती है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य हेतु निर्धारित मूल्य पर दी जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो आपको डिस्काउंट है वो किस पर दिया जाता है। तो डिस्काउंट हमेशा जो आपका अंकित मूल्य होता है उस पर ही दिया जाता है। इस प्रकार ये आपके मैथ के जो आपके पिछले साल के पेपर में आपके क्वेश्चन आए थे आपके पूरे सॉल्व हो चुके हैं। तो आप इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो कैसा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसको अच्छे से देख लेना है। आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा कि कितने मतलब
किस लेवल तक के क्वेश्चन आपके आते हैं। और अगली वीडियो में आपको जो इसमें साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करा दिया जाएगा। आपका पेपर जो मॉडल का है वो 3 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। आप इस वीडियो को देखकर जाएं तो आपको पैटर्न का जो है अंदाज़ा पता चल जाएगा, लग जाएगा पेपर आपका कैसा आएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं इससे आपको मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको यह पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।